चलो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज दो कल क्वेश्चन दिया था मैंने ना 5 को। ठीक, तो पहले उस क्वेश्चन को कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। पहला क्वेश्चन का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक होता है। ठीक, लिखा है क्या 36 परिमेय संख्या, यानी कि कर्ली में क्या लिखा था 36। पूछ रहा था परिमेय की नहीं है, तो बोला गया था जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा वो क्या होगा अपरिमेय होगा। इसको देखो, अगर परफेक्ट उसका पता करें तो हम लोग एल्सियम लगा के इस तरह देख भी सकते हैं। दूसरी जगह 18, दूसरे 9, 3 3 3 1, दो दो का पेयर बनेगा तो एक बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अंडर में क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, दो दो का पेड़ बना के बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणे 3 3 ना के 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो 6 है तो 6/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या होता है तो उसका बटा में क्या होता है एक होता है, तो p/q है, ये परिमेय संख्या है। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने उसे क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 3 था क्या लिखा था अंडर में 23, यही था ना। ये पूछ रहा था परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अब इसका जब परफेक्ट स्क्वायर निकालने चलोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, ये हमारा क्या होगा अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हुई गलत होगा। चौथा देखो, क्या परिमेय संख्या पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो अब देखो, मान लो परिमेय संख्या, कोई संख्या मान लो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब ये ना ही तुम्हारे प्राकृतिक संख्या ना ये पूर्ण होगी ना ही पूर्णांक होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बटा के रूप में है, और जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण पूर्णांक होता है वो बटा के रूप में नहीं होता है, इसलिए अभी क्या होगा गलत होगा। लिखवाया था तुम लोग को नोट डाल के 217, ये लिखा है ना 217 प्राकृतिक संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक से लेकर इन्फिनिट के बीच में नंबर आ रहा है, तो वो प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा और पूर्णांक संख्या, तीनों होगा। कोई दिक्कत नहीं। पीछे का कुल याद होता है ना सारा? कहाँ तक पढ़ा दिए थे तुम लोग का? पूर्णांक तक कंप्लीट था ना? पूर्णांक तक लो। चलो अब देखो, आज का एक दो क्वेश्चन और लिखो, तो इसके बाद आगे से चलते हैं हम। दो क्वेश्चन और लिखो। हाँ, CW में कल नहीं थे। चलो CW में लिखो 2 क्वेश्चन, इसके बाद आगे पढ़ाते हैं। पूर्णांक तक पढ़ा दिए थे ना? अब आज का देखो, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। 0 कौन सी 0, पहला ऑप्शन लिखो प्राकृतिक, यानी कि 0 क्या है प्राकृतिक है। ठीक है, पूर्ण है या पूर्णांक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 3 गो ऑप्शन, तीनों में से कोई एक सही है, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन लिखो -15, पहला प्राकृतिक, सेकंड लिखो पूर्ण, थर्ड लिखो पूर्णांक। कौन सी क्यों, मतलब ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है तुम्हारा करेक्ट है? बताओ मत, पहले कॉपी में करो। ठीक है, पता चला कि कभी भी रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन रहेगा तो याद आ जाएगा। हो गया? हो गया सबका? हो तो देखो क्या आंसर है पहला का? पहला सबका कौन सी है पूर्ण, क्योंकि हमने बोला था प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस जाएगा। पूर्ण होता है ऐसी संख्या जो 0 को लेके चलता है, जहां से 0 से जब गिनती स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट होगा। इसी तरह लिखा है -15, तो -15 जानते हो कि पूर्णांक होता है, प्लस माइनस में कोई संख्या तो क्या लिख देंगे पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहले का क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन कर लो, इसके बाद आगे चलो। आज हेडिंग डालना सम, उतना क्लियर हो गया था ना? आज सम पढ़ेंगे। देखो पहला लिखो सम, सम संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इवेन नंबर, इवेन नंबर। ठीक,
तो अब देखो यहाँ से सम संख्या यानी कि इवन नंबर, जब लॉसर निकालते हैं ना, लॉसर तो उसमें भी बहुत हेल्प होता है। इवन और पता होता है तो लॉसर निकालना भी क्या होता है, आसान हो जाता है, एलसीएम निकालना। ठीक, तो इसको बढ़िया समझ लो कि आगे इसका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो पहले चीज देखो, कोई छोटा सा शॉर्ट है यहाँ पर याद करने का। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में या कोई भी संख्या के इकाई अंक पर, किसके अंक पर, इकाई अंक पर अगर 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 सॉरी 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, अगर इनमें से कोई इकाई के अंक, मान लो कोई संख्या लिख देते हैं 2 4 6 8 9 0, तो इसका इस संख्या का पूरा संख्या का इकाई का अंक देखेंगे, यानी कि पीछे का एकदम एक अंक देखेंगे, उसे इकाई बोलता है। क्या हो जाएगा तुम्हारी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। इसी तरह होता है ना, 1 10 100 1000 10,000 और लाख। ठीक, जब वहां पर देखो किसी संख्या यानी कि किसी नंबर का लास्ट वाला इकाई अंक देखेंगे, अगर इनमें से कोई अगर मैच कर देता है, एक भी कोई, पांचों में से कोई एक भी मैच कर देता है, दूसरा क्या होगा, कटेगा, और ये कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। संख्या तो बहुत सारी है, ठीक, लेकिन जो 2 से कट जाता है उसे सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या पूछा जाएगा तो बताओगे, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और सम संख्या का पहचान तुम्हारे यहाँ पर 5 गो है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से पांचों में से कोई एक मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो परिभाषा लिखो सम संख्या का, लिख लेना, इसे क्वेश्चन लिख लेना, लिखना जो संख्या, जो संख्या, अरे नहीं वो तो सिंपल जानते ही हो, जो संख्या 2 से पूरी तरह से, बता रहे जो संख्या 2 से पूरी तरह से, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। विभाजित हो जाते उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन, लिख लो यहाँ पर, अरे अपने से लिख लेना, वहां पर देखो, मान लो यहाँ पर लिख लो 4 6 8 9, यहाँ पर मान लो 4 हो गया, तो लास्ट का अंक आ गया 4। ये वाला ट्रिक है यहाँ पर, शॉर्ट में याद कर लेना कि 0 2 4 6 8 किसी संख्या के अंत में आ जाता है तो वो 2 से कटेगा। ठीक, आप परिभाषा की बात है तो बोल सकते हो जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और ये किसी भी संख्या के अंत में मिल जाता है तो इतना ध्यान रखना कि 2 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो 2 3 को, क्या दिक्कत है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, पूछा जाता है ना कि 0 तुम्हारा सम संख्या है कि नहीं है, 0 नोट डाल के लिखना, 0 तुम्हारा सम संख्या है, नोट डाल के लिखना, एक चीज को नया चीज मिल रहा है तुम लोग को, लिखना 0 एक सम संख्या है। कोई पूछता है 0 क्या है तो बता सकते हो 0 एक सम संख्या है। पीछे से 0 एक तुम्हारा सम संख्या है। अरे भाई लिख लो, शून्य लिख लो चाहे 0 लिख लो, कोई एक लिख लो, क्या दिक्कत है। तो लिख लेना 0 एक सम संख्या होता है। अब मान लो कोई संख्या के, हाँ 0 एक सम संख्या नहीं, विषम नहीं है, 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक, अरे यहाँ पर 0 है ना लास्ट में, तो किस में कंसीडर हो रहा है, सम संख्या में ना, तो 0 स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, 0 से, तो 0 भी तुम्हारा कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। विषम तुम्हारा एक होता है ना, एक होता है, बोलो। अरे यहाँ पर 70 आ गया ना, तो 70 कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में कौन सी आ गया, 0, दूसरे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 35 दूना 70। हाँ बोलो, कौन सी, आगे का नहीं देखना हमको, कहाँ का देखना है, पीछे का अंक मिलाना इसमें से, अगर पीछे का अंक मिलेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। हाँ फिर तब डाउट है तो पूछ ले, और कोई दिक्कत है तो।
हो गया ना, नोट डालिए ना। जीरो कैसी संख्या है? सम संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना विषम। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्वेश्चन जितना तुम्हारे मन में डाउट बनता पूछते रहा करो। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ODD ऑड नंबर। हो गया ऑड नंबर। चलो देखो ऑड नंबर होता क्या है। जैसे कि तुम्हारा विषम संख्या, सॉरी सम संख्या पढ़े हो भी, जिस संख्या के अंत में इतना आ जाए तो उसे क्या बोल देंगे? सम संख्या। इसी तरह इसका भी है, 60 याद कर लेना। जिस संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 7 और 9, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। ठीक, तो इसका परिभाषा भी लिख लो, इसका दे लिख लेना। लिख लेना, जो संख्या जो संख्या दो से पूरी तरह से, जो संख्या दो से पूरी तरह से, जो संख्या दो से पूरी तरह से, हाँ दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, लिख दो विभाजित नहीं होती है, कटती नहीं है, वो भी हो जाएगा। दो से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें कुछ नया लिख लेगा हो, मिलेगा तुमको। जैसे मैं यहाँ पर लिख लो 141 लिख लो पहला एग्जाम्पल, 289 लिख लो, 1645 लिख लो। ये सब का तुम्हारा एग्जाम्पल, जिसके अंत में जिस भी संख्या के लास्ट में कौन सी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? इनमें से कोई एक संख्या या एक अंक आना चाहिए। तो कोई भी अगर इसमें से एक अंक आ रहा है उसके पीछे, तब इतना समझ लेना कि विषम संख्या है। और ये तुम्हारा शॉर्ट है, याद कर सकते हो। आज इसमें ध्यान देना। कौन सी? नहीं, उस तरह हमारा है, सबकी अपनी अपनी तरीका है ना लिखने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो सम तुम्हारा क्लियर हो गया। सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो क्या बताओगे? जीरो। जीरो भी बोल सकते हो, जीरो सम संख्या, नया चीज मिला है, ध्यान देना। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1, कोई दिक्कत? यही मान लो ऑप्शन देते हैं कि जीरो कैसी संख्या है, तो बोल सकते हो सम संख्या है। आप पूर्ण भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? कि पूर्ण में भी आता है ना, जहां से गिनती स्टार्ट हुई उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो गया कितना? सॉरी, सम और विषम। थर्ड लिखो, भाज्य बताया जाता है। भाज्य और अभाज्य। भाज्य, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ध्यान देना। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अरे किसी तरह आ गया वही ढेर है। हाँ? अब पीटोगे फिर भाग जाएगा। हाँ? जो क्लास अटेंड करेगा उसके लिए फायदा होगा, जो घर पर बैठेगा घर पर बैठे रहेगा, क्या दिक्कत है? अरे क्लास का अलग बात होता है, ऑनलाइन पढ़ने का अलग बात होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फील मिलेगा ऑनलाइन नहीं मिलता है, ठीक। अब वहाँ पर पढ़ के बैठ के ऑनलाइन देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और डाउट हुआ तो किससे पूछोगे? लग रहा है तुमको एकदम एक्टिव है ना सब क्यों, तो रिप्लाई देगा तुमको कमेंट पढ़कर ना।
हाँ चलो देखो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ध्यान दे दो। अब देखो एक चीज को ध्यान देना, जो कंपोजिट नंबर होता है यानी कि भाज्य, एक होता है तुम्हारा अभाज्य, पढ़ लो बाद में बात करना, ठीक है। अब देखो एक चीज को ध्यान देना, मान लो यहाँ पर लिख देते हैं 8, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 8, तो 8 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, कौन चीज निकालते हैं फैक्टर यानी कि गुणज, कौन चीज गुणज। जैसे कि 8 की अगर 1 का पढ़ा पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, अगर 2 का पढ़ा पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, 4 का पढ़ा पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का पढ़ा मतलब 8 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 8। यानी कि 8 किस किस के पहाड़े में आ सकता है, वही हमारा क्या होता है, हमारा गुणज होता है, कौन सी होता है गुणज। यानी कि भाज्य मतलब होता है जिस संख्या का फैक्टर यानी कि गुणज क्या हो 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो अधिक, यानी कि कोई ऐसी संख्या हो उस संख्या को कई नंबर से कटा सकते हो, क्या कर सकते हो कई नंबर। जैसे कि मान लो 5 है, कौन सी है 5, तो 5 को देखोगे तो किससे कटा सकते हो, 1 से कटा सकते हो और 5 से कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस संख्या को कौन कौन नंबर से भाग कर सकते हो, 1 और सिर्फ 5 से। अगर मान लो यहाँ पर 24 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 24, तो 24 को देखो 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं, 24 से कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। यानी कि 24 जो नंबर है उसको हम कई नंबर से भाग कर सकते हैं। बोलिए, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है किसी भी नंबर से भाग करो, अगर भाग चला जा रहा है, लिखे हुआ है 12, अरे यहाँ पर इसमें चिपक गया, चलो इसको यहाँ से हटाओ, खत्म हो गया। अब देखो यानी कि जो मान लो यहाँ पर नंबर है दिया है, उस नंबर को कितने से भाग कर दे रहे हो, कितने संख्याओं से तुम भाग कर दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो जिसका फैक्टर यानी कि जिसका गुणज 2 से अधिक हो, यानी कि भाग करने की प्रक्रिया यानी कि 2-3 नंबर से दे सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं भाज्य। अगर सिर्फ 2 ही नंबर से हम भाग कर पा रहे हैं, जैसे कि 1 और 5 से, जैसे कि मारो 13 लिख दिया, तो 13 को किसे किसे कर सकते हो 1 से और 13 से, और उसके अलावा किसी नंबर से भाग नहीं कर सकते हो 13 में, 13 से भाग। इस अगर 13 को भाग करना हो तो किससे किससे कर सकते हो, 1 का पढ़ा 13 पढ़ के कर लो, या 13 का पढ़ा एक बार पढ़ के कर लो, और कोई नंबर ऐसा नहीं कि 13 को भाग कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा भाज्य नहीं होता है, ये हमारा भाज्य नहीं होता है। आज कोई ऐसा नंबर हो जिसका कई संख्याओं से भाग कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें लिखना वे बोला, फिर समझा रहे इसको, फिर समझा रहे, लिखो पहले परिभाषा लिख रहे इसको और साइंस समझ में आएगा। लिखो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो एक तथा वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा वे संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा कम से कम एक और से लिख लेना, कम से कम एक और से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक तथा अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा बोल सकते हो कि जिस संख्या का गुणनखंड का हो 2 से अधिक हो तो उसे भी हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं। परिभाषा कई प्रकार से बना सकते हो, ठीक। एग्जाम्पल में लिख लेना 8 वाला, ठीक है, और 24 वाला, ठीक, 8 और 24 वाला, 13 5 वाला मत लिखना, वह तुम्हारा क्या आ जाएगा अभाज्य होगा,
क्या हो जाएगा अभाज्य। जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, एक और ही वही जो संख्या वही, तो उसे क्या बोलते हैं अभाज्य। कोई ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अलग संख्याओं से भी कटे, उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या एक से तो कटबे करेगा, अपने आप से भी कटेगा और किन्हीं और अन्य संख्याओं से भी कटेगा, तो उसे क्या बोलते हैं भाज्य। अब भाज्य उसे कहा जाता है जो संख्या एक से कटे और ये अपने आप से सिर्फ कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। हाँ क्या लिखे हैं 3 से, 1 2 4 6 8 12 24 3 लिख दो, क्या दिक्कत है। एक और क्वेश्चन कर लो तो इस पर, इसको कटाओ, 16 को करो, 16 का है तुम्हारा, 18 को करो। देखो 18 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2-3 गो फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान दो, बन रहा है ना। 16 करो 18 को। अरे देखो हो रहा है कि नहीं, भाज्य है कि तुम्हारा भाज्य है, भाज्य है ना, कट जाएगा ना। किससे किससे कटेगा देख लो यहाँ पर, पहले तो 1 से कटाएंगे, अगर कोई संख्या हो किसी भी संख्या से ना कटे लेकिन 1 से कटेगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और ये 16 से कटेगा, कोई दिक्कत। इसका देखो वो 1 2 3 4 5 को फैक्टर हो गया, कितना फैक्टर हो गया 5, तो अपने आप भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। 18 का देख लो, 18 का देखो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 18 होता है ना, 9 दूना 18, 18 से कटेगा, देख लो इसका भी फैक्टर 4 5 को हो गया, ठीक। तो जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे भाज्य संख्या, क्या बोल देंगे भाज्य। कोई दिक्कत, वो अभी निकाल सकते, उससे भी चेक कर लो, क्या दिक्कत है। चलो चलो अब देखते हैं चौथा का डलवाए थे अभाज्य ना, लिख लो, समझ में आ रहा है ना सारा। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, प्राइम मनिस्टर नहीं बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, इसका एकदम सिंपल सा है। अच्छा ये बताओ, अगर हम पूछें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या आंसर दोगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, ना कि 2। तो 2 को देखो, अगर 2 को करते हो तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा 2 से, इसका 2 ही फैक्टर हुआ, एक से कटा, एक अपने आप से कटा, 2 को फैक्टर होते हैं, हमारा भाज्य नहीं है अभाज्य है। इसका 4 का देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसका 3 गो फैक्टर हो गया ना 3 गो। 2 से अधिक हो जा रहा है तो उसे बोलेंगे भाज्य, और 2 से 2 एक हो रहा है तो उसे बोलेंगे अभाज्य। तो उसमें लिख लेना सबसे, चलो नीचे लिखवा देंगे, लिखो पहले, हाँ अभाज्य लिखो, परिभाषा लिखो, इसको भी समझा रहे हैं, बता दे रहे, नीचे लिखवा दे रहे भाज्य कहीं में, भाज्य अभाज्य। इसमें बड़ी का, बड़ी से बड़ी लिखो, अनंत होगा, क्या दिक्कत है। छोटी पूछा जाता है, बड़ी का क्या मतलब हुआ। लिखो वे संख्या जो, अभाज्य में लिखो वे संख्या जो एक से और स्वयं से कटें, वे संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो संख्या 1 से कटे और ये अपने आप से कटे उसे क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लो लिख देते हैं 17, तो 17 किससे कटेगा 1 से कटेगा और ये 17 से ही कटेगा।
अगर मान लो 19 लिख देते हैं तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा और ये 19, 41 लिख दो, किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और ये 41 से ही कटेगा। तो ऐसी संख्या जिसका अगर हम भाग करते हैं तो 1 से कटेगा और ये अपने आप से ही सिर्फ कटेगा। बोला 41 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। जिसका फैक्टर 1 हो और ये अपने आप से कटे कोई संख्या तो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य। जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और किन्हीं और संख्याओं से भी कटे उसे क्या बोले, भाज्य संख्या। हाँ 5 तुम्हारा भाज्य की अभाज्य है, 5 तुम्हारा। अच्छा ये बताओ 91 तुम्हारा भाज्य की अभाज्य है, 91 कौन सी है, भाज्य। 101 101 किससे कटाओगे, हाँ हाँ। अच्छा 51 तुम्हारा भाज्य की अभाज्य है, कौन से कटेगा, हाँ 101 तुम्हारा किससे कटेगा, हाँ। अरे तो कौन सी संख्या से कटेगा, 101 की बात कर रहे हो, 4 से कट जाएगा, लास्ट में कौन सी है, 1 है, 4 से कटा रहे हो, 4 से कटा रहे हो ना, लास्ट में कौन सी है, 1 है, कहाँ वाले खटाओगे, हाँ बोलो। अरे कटाओ, बता कर रहे हो, 7 से कटाओगे 3 बचेगा, 1 बचेगा, 31 हो गया, कहाँ से 7 से कटाओगे, चलो आगे बोलो। ये तुम्हारा क्या होगा, अभाज्य होगा, क्या होगा, अभाज्य। हाई तुम्हारा भाज्य होगा, हाई भी तुम्हारा भाज्य होगा, ठीक। तो इसमें नोट डाल के नीचे लिखो, एग्जाम्पल में तीनों लिख लो, अभाज्य में एग्जाम्पल में लिख लो। हाँ जी बोलिए। अरे 3 से नहीं कटेगा, देखो 1 से कटेगा, 51 से कटेगा, काम खत्म। 3 से कटाओ, अरे देखो 51 है ना, 51 में किसका भाग कर दे रहे हो, 3 का, 3 एक कम, 3 2 1। अच्छा हाई ऊपर वाला, हाई कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से, अरे 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तब फिर ठीक है। चलो इसको नोट डाल के लिखो, तो नीचे हो, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 लिख लो, चलो ठीक है, तो लिख लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, ना कि 1 होगा, ध्यान देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 4, हाँ कौन सी बोला, 100 अभाज्य लास्ट वाला वो भी लिख लो, का काम में खत्म हो जाए। 5वां लिखो, बोलो। इसको को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब तुम्हारे दम में खत्म हो गया, पढ़ लो। आए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 कैसे कटाओगे, 1 1 से कटेगा और दूसरा का फैक्टर कहाँ से लेके आओगे। चलो देखो, चलो देखो सभाज्य बताना है ना, तो अब देखो जो सभाज्य होता है ना, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या ले लो, 2 संख्या, कितना स्वर कर रहे हो तुम लोग, आराम से करो। देखो यहाँ पर कोई ऐसी 2 संख्या ले लो जिसका मौसा निकालते, यानी कि एचसीएफ निकाल देते, कहना चाहिए 1, कहना चाहिए 1, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सभाज्य। जैसे कि मान लो 4 और 5 का अगर मौसा निकालते हो, कितने का, 4 और 5 का, तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, मौसा निकाल के देख लेना। अगर मान लो 37 और 38 का मौसा निकाल दो तो क्या आएगा, 1। कोई भी संख्याएं ऐसी संख्या हो, कोई ऐसी संख्या हो जिसका मौसा निकालते हैं तो उसका कहना चाहिए 1, उसे क्या बोलते हैं, सभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत। एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, तुमको पहचान में कैसे आएगी कि उसका मौसा 1 कैसे आएगा। कोई ऐसी संख्या हो जो क्रम में हो, कैसी हो, क्रम में, यानी कि अगर 45 लिखे हैं तो 46 होना कंपलसरी है, यानी कि एक ही जगह का 2 नंबर लोगे नहीं, तो उसका मौसा 1 नहीं आएगा। देखो
आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कोई एक ऐसा नंबर हो जो आ से पास का हो। जैसे कि मान लो ऐसा लिखा था तो मौसम सब लोग 45 का और ये 48 का, देखो कहा रहा है आंसर 45 और 48 का मौसम निकालो। अरे निकाल के तो देखो, 45 और 48 का मौसम निकालो, देखो क्या आ रहा है। उसी तो लिखा जाता है मौसम, डिवीजन में से निकालो, एक आ रहा है। ठीक, तो ऐसा देखो कोई भी पेयर बनाओ तो अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर, क्या होगा, को प्राइम, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसका अगर मौसम निकालते हैं, दो संख्याओं का अगर मौसम निकालते हैं एक आता है तो उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। नहीं आ रहा है, देखो 45 है तो ठीक है 45 लिख देते हैं, 48 लिख देते हैं, एक बार में जाएगा, ठीक है 45 लिख देते हैं, क्या आएगा 3, 45 देखोगे तो 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है, मौसा कहा जाएगा 3, मौसा कहा आएगा इसका 3, तो यह को प्राइम नंबर नहीं होगा, यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, कोई ऐसा नंबर लेना जो आसपास के हो, मतलब संग ही के हो, क्या हो, संग के हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इसका निकालोगे तो एक आएगा, इसका निकालो एक आएगा, इसका निकालो एक आएगा, निकालो इसका, देखो एक आएगा, निकालो 101, 102 का निकालो एक आएगा। कोई ऐसा नंबर लेना जिसका क्रम का हो एक समान होगा, नहीं कई जगह का हो, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अरे देखो सुनो, अगर क्वेश्चन दे देता है इस तरह, तुमका ऑप्शन, पहला ऑप्शन देता है 24 और 18 का, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो को प्राइम नंबर है, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दे देता है मान लो 7 और 8 का, थर्ड ऑप्शन दे देता है मान लो 24 और 32 का। तो इतना ध्यान देना कि इसमें चेक करो कि कौन, यहाँ पर देखो कटाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का देख के आंसर करना, जो नंबर संगही का हो, 7 के बाद 8 है तो वो क्रम का नंबर हो, क्या हो, क्रम का, मान लो 9 लिखा है तो 9 के बाद 10 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसा नंबर क्या होगा, इसका मौसम निकाला होगा तो क्या आएगा, एक। आइए दोनों आंसर क्या देगा, गलत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सिर्फ क्रम का नंबर देखोगे उसी को ठीक कर देना, हो जाएगा आंसर सही तुम्हारा, क्रम का हो। जैसे कि मान लो 45, देखो 45 46 लिखा है ना, तो क्रम का होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अब इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कई गो, अब उसको पारा क्या होगा, डिस्कस होगा, इसमें भी बहुत कुछ है। ठीक, क्वेश्चन लिख लो, लिखोगे तो क्वेश्चन लिखो सब लोगों, ए हो गया, इसका परिभाषा नहीं, बस सिंपल में याद रखो, जिस दो संख्याओं का अगर मौसा निकालते एक आता है उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसका क्वेश्चन लिख लो, लिख लो, लिखना है तो लिख लो, अगर दो संख्याओं का मौसा करते हैं, अगर एक आता है तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। चलो ध्यान दो, पहला लिखना, दो संख्याओं का मौसा निकालने पर एक आए तो वह को प्राइम नंबर होता है। अरे तो चलो ठीक है, मत लिखो, समझ में आ गया ना। अब पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो 34, कौन सी, जो 34 है तुम्हारा भाज्य है, अभाज्य है कि सौ अभाज्य है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो 36 प्राकृतिक संख्या, सेकेंड लिखो, पूर्णांक, थर्ड ऑप्शन लिखो ए एंड बी, यानी कि इस तरह लिखो, यानी कि देखो 36वां प्राकृतिक संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि पहले का दूसरे का दोनों सही है। ठीक, अपने से करके, या पहले का सही हो तो पहला करना, दूसरा सही हो तो दूसरा करना, या दोनों सही है तो दोनों पर टिक कर देना, तीसरा का ऑप्शन पर। थर्ड क्वेश्चन लिखो, 0 एक संख्या है, संख्या है
लिख लेना पहला प्राकृतिक भाज्य, थोड़ा लिखो सम। लास्ट क्वेश्चन लिखो अंडर रूट में 49 बटा के 36, इस तो लिख लेना। पहला लिख लेना, लास्ट है वो भाज्य अभाज्य परिमेय। हाँ लास्ट क्वेश्चन इतना लिख लो। 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको घर से ट्राई करके आना, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे क्लास करेंगे, ठीक है।